हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं राहुल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेईई मेन 2021 का एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब आप सभी को ये जानना जरूरी है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, किन बातों का ध्यान देना है और कौन कौन से ऐसे जो ड्रेस कोड्स है जिन पे हमें ध्यान देना है, जो चीज़ें हमें नहीं साथ में लेके जानी जब आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाना होगा। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से पहले आपकी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग की जाती है कि किसी तरीके की कोई चीटिंग वगैरह की ऐसी चीज़ें आपके साथ ना जाए। तो इससे रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ड्रेस कोड है उस पर ध्यान दिया जाता है। अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ड्रेस कोड एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज़ें होती है। उससे पहले आप सभी को यहाँ पे और भी अच्छी से इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो को ये मत सोचना कि वीडियो अभी स्टार्ट हुई है, अभी हम आगे चलते हैं। तो आप सभी को मैं पॉइंट टू पॉइंट हर बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री होगी, क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है। तो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है। किसी तरीके की कोई एडवर्टाइजिंग है वो मैं नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छे से शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को यही बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको सबसे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड है उसको अच्छे तरीके से चेक करना है। चेक करने का मतलब ये हुआ कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर के आप अपना एडमिट कार्ड जब चेक कर रहे हो तो ये देखिए कि आपने जो पेपर दिया है, जैसे कि इस स्टूडेंट्स ने, मैं किसी स्टूडेंट्स का जो पेपर है एडमिट कार्ड है वो चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका एडमिट कार्ड में उसने सिर्फ बीटेक के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। और जो बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे स्लैश लगा के वो सब्जेक्ट भी लिखे हुए होंगे, पेपर लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि मेरा एग्जाम एक्चुअली है कौन सी डेट को। जैसे कि इस स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो 25/2/2021 को है। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स दिए हो ना आपको, एक दिया हुआ है रिपोर्टिंग एंटर टाइम एट द सेंटर, मतलब आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री का जो आपका टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 8 बजे का, और जो गेट क्लोजिंग रहेगी वो 8:30 बजे की रहेगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने 8 बजे का दिया हुआ है ना, और जो गेट क्लोजिंग टाइम इन्होंने 8:30 बजे का दिया हुआ है, बहुत ही कम टाइम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप सभी को मैं बताता हूँ कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम देखते हो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर 7 बजे तकरीबन अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको वहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम टाइम से पहले वहाँ पहुँच सकते हैं, तो आप ज़रूर पहुँचिए। अगर आप टाइम पे पहुँचते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और फिर हम यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं और फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारा गेट क्लोजिंग टाइम तो 8:30 बजे हो जाएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जाम दिया हुआ है हमारे 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा एग्जाम चलेगा। उसके बाद हमारा एग्जाम से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको चेक करनी है, जब एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाओ तो वहाँ पे ये देखना है कि टेस्ट सेंटर नंबर क्या है। तो जहाँ पे आपके नाम वगैरह लिखा होगा ना, तो वहाँ पे एक टेस्ट सेंटर नंबर भी लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HR0502, तो ऐसी तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसका टेस्ट कोड है वो अलग से होगा। तो वो आप जरूर चेक कीजिए वहाँ पे जाके। उससे आपको ये पता, क्योंकि कई होता है, कई कॉलेजेस होते हैं, कई स्कूल होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं, तो ठीक है, तो उनके जो ग्रुप्स है वो डिवाइड किए होते हैं। तो आपको वो देखना होगा कि कौन से गेट से मेरे को एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको बस यही चेक करना है कि मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है कौन सा। जैसे कि यहाँ पे इसका पूरा एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, हिसार के अंदर स्टूडेंट्स का एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो इस पर गूगल पर भी सर्च करोगे ना तो आपको ये एड्रेस है वो शो हो जाएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये मेन पॉइंट है जो डिक्लेरेशन रिगार्डिंग है। तो ये आप इस पर ध्यान दीजिए कि डिक्लेरेशन एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे जो आपको अंडरटेकिंग करना है, मतलब आपको खुद ही ये सारी चीज़ें क्लिक है वो करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपको किसी तरीके के कोई सिम्टम्स है या फिर नहीं, जैसे फीवर हो गया या फिर ब्रीथलेस, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर बॉडी एचिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी है ना, तो आप यहाँ पे उसको टिक का वो कर सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कोविड की वजह से है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे कि बीन आप लास्ट के किन्हीं 15 मतलब लास्ट के दिनों के अंदर किसी के कांटेक्ट में आए हैं जो कोविड केस के मतलब हो, तो यहाँ पे अगर नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे टिक करना है अगर आप कांटेक्ट में आए हो, ठीक है। उसके बाद नोट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड पर्सन सफरिंग, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, जो सी वाला पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हो, ठीक है। पहले वाली लाइन में ये
पूछा है कि अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हो तो आपको टिक करना है, अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो तो आपको बताना है कि हाँ मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आया हूँ, तो ये आपको ऑप्शन है वो टिक करना है। अगर आपको लास्ट के 14 दिनों के अंदर आपने किसी सिटी के अंदर ट्रैवल किया है तो उस सिटी का नाम वगैरह यहाँ पे आप मेंशन वो कर सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद जो ये वाला जो पोर्शन है ना आपको एडमिट कार्ड के अंदर, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो, ठीक है, कैंडिडेट फोटो, थंब जो इंप्रेशन रहेगा, लेफ्ट थंब हैंड इंप्रेशन रहता है वो लड़कों के लिए रहता है, और गर्ल्स के लिए वो राइट हैंड थंब इंप्रेशन वो रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी सिग्नेचर है। तो ये 3 चीज़ें हैं वो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं करना। एडमिट कार्ड के अंदर अभी आप कहीं भी अपनी फोटो यहाँ पे चिपका दो तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान से यहाँ पे ये लाइन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जब पेस्ट करना है, जब आप रीडिंग मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुँच जाओ, जब आप वहाँ पे मतलब अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठे होंगे तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आएगा, वो अपने आप आपका ये सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो चीज़ करके लेके जानी है बस यही है, जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पोर्शन जितना मैंने आपको समझाया है। उसके बाद आपको कुछ भी पूरे एडमिट कार्ड के अंदर कुछ भी आपको लिखना या कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। थोड़ी चीज़ें मैं थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ, मैं ये एक इसका पार्ट और लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और भी अच्छे से पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही कहा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर पहुँचना है तो रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँचिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे का दिया हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप 7 बजे अगर पहुँचते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे आप आराम से सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है कैसे। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है कि एक्चुअली कईयों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो गलत एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाते हैं। तो टाइम से अगर पहले पहुँच जाएंगे ना तो हम वहाँ पर ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ यही मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, यहीं पर मेरा एग्जाम वो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि आपको गेट क्लोजिंग टाइम के बाद कोई भी एंट्री वो नहीं दी जाएगी। अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप एक बार जो मतलब यहाँ पे लीव लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको जब छोड़ने जाएंगे तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये आता है कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन से जैसे मैंने आपको बताया फोटो वगैरह जो भी करनी है वो वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा, वो आपको वहाँ पे देगा और वो सारी एडवर्टाइज मतलब वो आपको एडवाइस देगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें वो करनी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बस यही कहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर 3 पेज होंगे। पहला पेज होगा उसमें आपका जो सेंटर डिटेल होगी और सेल्फ डिक्लेरेशन होगी। दूसरा पेज होगा जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट होगा और तीसरा होगा जो एडवाइजरी कैंडिडेट्स जो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो दूसरे सेकंड और थर्ड पेज है ये लेके साथ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस है ओनली आपको पढ़ने के लिए। जो मेन पेज है वो पेज नंबर 1 है जिसके अंदर आपका सेंटर डिटेल और जो डिक्लेरेशन आप चेक करोगे ना वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनली आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री वो नहीं की जाएगी। और यहाँ पे उसके बाद एक डिटेल्स और आपके सामने मैं बताने वाला हूँ कि जो आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, विजिट एंड सेंटर ऑलरेडी चेकिंग इन द मैंडेटरी फ्रीकिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आप नोट कैंडिडेट विल बी अलाउड एंटर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, और एक अंडरटेकिंग जो आप सिग्नेचर करेंगे उसके, और जो वैलिड आईडी प्रूफ आप अपने साथ लेके जाएंगे ना उसके बिना आपका वहाँ पे कोई भी एंट्री है वो नहीं होगी। और प्रॉपर फ्रीकरिंग होगी, मतलब आपका वहाँ पे चेकिंग होगा एक मेटल डिटेक्टर से कि भी आप कोई भी मेटल की चीज़ वो अंदर लेके जा रहे हैं या फिर नहीं लेके जा रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस होगा वो अनटच होगा, फिजिकली अनटच होगा, विदाउट अनटच यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे कि आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें कैरी करके लेके जा सकते हो साथ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आप अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो, मतलब जिसमें आर पार दिखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 50 ml सैनिटाइजर है वो आप अपने साथ है वो लेके जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन जो आपको लेके जाना है, लेकिन वैसे पेन अंदर वैलिड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अगर लिखा हुआ है तो आप अपना पेन है वो लेके जा सकते हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास अपना एडमिट कार्ड जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपके साथ होना चाहिए, जो और वो पेज होना चाहिए वो क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, A4 साइज में होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हो और कलर्ड भी लेके जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आप अगर अपना कलर्ड जो एडमिट कार्ड है वो निकलवा लेंगे तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पढ़े, यहाँ पे एडिशनल जो पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी पड़ेगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने जो फोटो अपलोड की थी ना, वो वाली फोटो भी आपको अपने साथ लेके जानी है और वो भी आपको वहाँ पे चेक वो की जाएगी। एक ओरिजिनल जो वो आईडी प्रूफ चाहिए होगा। अब जो आईडी प्रूफ है उसमें सब चीज़ें चल जाती है, जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि कौन कौन सी आईडीज है वो आपको चाहिए। पहले आप इनमें से कोई भी एक आईडी लेके जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी आईडी आप लेके जा रहे हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, ना फोन के अंदर होनी चाहिए, ना किसी तरीके से, वो आपके पास अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला है आपके पास पैन कार्ड, दूसरा है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, थर्ड है अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हो, फोर्थ अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी लेके जा सकते हो, आधार कार्ड भी आपका वैलिड माना जाएगा, और ई आधार कार्ड जो आपका राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड भी आपका वैलिड माना जाएगा, और आधार एनरोलमेंट नंबर भी आपका वैलिड है वो माना जाएगा, लेकिन वो विद फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो फोटोज है, मतलब कि आपके पास उसकी फोटोकॉपी है वो नहीं होनी चाहिए, ना फोन में होनी चाहिए, तो बस वही डिटेल्स है वो लिखी हुई है, वो सारी चीजें आपके पास अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस लास्ट यही है कि मास्क और ग्लव्स है वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं, वैसे आपको वहां पे अंदर भी प्रोवाइड वो कराया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वहाँ पे उनको छूट है वो दी जाती है कि वो अपनी जैसे भी जो पीडब्ल्यूडी जैसे कि वो किसी तरीके से प्रॉब्लम है तो वो अपने साथ वो चीज़ें लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और उनको एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो लेके जाना होगा साथ में, वो उनके लिए कंपलसरी है वहाँ पे। तो उस पर जैसे उस पर लिखा होगा कि भी किस तरीके से मतलब वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, तो वो चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। जो पीडब्ल्यूडी वाले ये स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है हमारा यहाँ पे बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मस्ट उनको यहाँ पे परमिशन दी जाती है कि वो यहाँ पे अपना बॉक्स सीट भी लेके जा सकते हैं, पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल भी लेके जा सकते हैं और क्रेयॉन्स भी अपने साथ वो लेके जा सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर नॉट बी अलाउड टू वाटर कलर्स मतलब और ड्राइंग शीट्स, उनको वाटर कलर और ड्राइंग शीट लेके नहीं जाने की परमिशन से वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन है वो अप्लाई होती है कि किसी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ना मोबाइल फोन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जाने की परमिशन आपको नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाकी यहाँ पे इन्होंने लिख रखे हैं तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हमें रफ सीट है वो अंदर लेके जाने के लिए कहेंगे, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक रफ सीट है वो दी जाएगी जिसपे आप अपना रफ वर्क वो कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह अगर आपको सोल्व करने हैं तो उसके लिए आपको अंदर ही उसके लिए आपको रफ सीट है वो दे दी जाएगी, तो उसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उस पर बस आपको अपना रोल नंबर है वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कई चीज़ें होती है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम हमारे कैश वो लेके जा सकते हैं या फिर नहीं, मतलब पैसे वो लेके जा सकते हैं, तो आप अपने पैसे लेके जा सकते हो, लेकिन किसी भी वॉलेट के अंदर या फिर पर्स के अंदर आप अपना अंदर नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास अपना वॉलेट और पर्स होगा तो उसको आपको बाहर ही छोड़ना होगा, ठीक है। किसी तरीके की कोई भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी तरीके की कोई भी ज्वेलरी, ठीक है, कोई भी ज्वेलरी हो मेंस वुमेन्स के लिए जो भी है, मतलब हाथ के अंदर या फिर कोई भी ऑर्नामेंट हो, जैसे हाथ के अंदर कड़ा पहनते हैं जैसे लड़के जैसे, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको अंदर नहीं लेके जानी। अगर आप गोल्ड की चीज़ें हैं तो प्लीज़ उनको घर पे रख के जाइए। जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसको प्लीज़ पहले घर पे रख दीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी चीज़ें होगी उसकी कोई भी गारंटी नहीं ली जाएगी कि वो आपका वहाँ पे संभाल के रखा जाए, या फिर आपके साथ कोई जा रहा है तो वो उसको संभाल सकता है। अदरवाइज वहाँ पे आपको कोई भी इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी कि आपका जो भी सामान है उसको संभाल के रखा जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, किसी तरीके की कोई ज्वेलरी या फिर कुछ भी, बेल्ट तक आपको अपने साथ नहीं लेके जाना है, बेल्ट नहीं लेके जाना है। और अगर हम जूते की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के आपको मतलब जो शूज़ पहने, तो यहाँ पे शूज़ और फुटवेयर, थिक शूज और गवर्नमेंट्स एंड लार्ज बटन्स आर नॉट परमिट, मतलब अगर आप शूज़ या फुटवेयर पहन के जाते हो तो वो आपका परमिट से वो नहीं किया जाता। यहाँ पे आपके जो नॉर्मली अगर जैसे कि हम बात करें जैसे चप्पल हो गई, तो ये चीज़ें आप अपने पहन के जा सकते हो। वैसे शूज़ भी अगर आप पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जाके बस आपको उनको उतारना होगा, ठीक है। चेकिंग करने के लिए आपके शूज़ है उनको एक बार खुलवा लिया जाएगा, उसके बाद अलावा कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात है वो नहीं, ठीक है। आई होप मुझे लगता है कि सारी बातें समझ में आ गई है, फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया
तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो पे मेरे लिए स्पेशल ध्यान जाएगा, जितने भी कमेंट्स आएंगे उनके सबके रिप्लाई अब मैं दूंगा। आपको बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। और थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक एंड डिसलाइक करके जरूर बताना है, ठीक है? तो थैंक यू।